उप प्रधानमंत्री रहे, 7 बार लोकसभा सांसद भी रहे, 4 बार राज्यसभा सांसद रहे, केंद्रीय गृह मंत्री रहे, आडवाणी बीजेपी के संस्थापक सदस्य भी रहे, आडवाणी संघ के प्रचारक भी रहे। हिंदुस्तान के कराची में जन्मे कट्टर हिंदूवादी चेहरा, राम मंदिर निर्माण के लिए निकाली देश भर में रथ यात्रा, आरएसएस के प्रचारक रहे, बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में रहे, 7 बार लोकसभा सदस्य और 4 बार राज्यसभा सांसद भी रहे, देश के गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री भी रहे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री बनने का सपना अधूरा ही रहा। पीके टाइम्स की इनसाइड स्टोरी में बात करेंगे देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी के राजनीतिक सफर की। नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। जन्म 8 नवंबर 1927 कराची, वर्तमान में पाकिस्तान में। पत्रकार रहे, वकील रहे और फिर बने राजनेता। दिल्ली नगर परिषद के चेयरमैन बने। 1970 में पहली बार राज्यसभा सांसद निर्वाचित हुए। लाल कृष्ण आडवाणी का जन्म 8 नवंबर 1927 को कराची में हुआ। ब्रिटिश भारत में एक सिंधी लोहाना परिवार में किशन चंद डी आडवाणी और ज्ञानी देवी के घर में हुआ। आडवाणी की शिक्षा कराची के सेंट पैट्रिक हाई स्कूल और सिंध के हैदराबाद में डीजी नेशनल कॉलेज में हुई। भारत के विभाजन के दौरान उनके परिवार को सिंध से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा और वे भारत आ गए और मुंबई में बस गए, जहां उन्होंने गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से कानून की पढ़ाई की। आडवाणी ने फरवरी 1965 में कमला आडवाणी से शादी की। उनके एक बेटा जयंत और बेटी प्रतिभा है। प्रतिभा एक टेलीविज़न प्रोड्यूसर है जिन्होंने आडवाणी की सक्रिय राजनीति के दौरान अपने पिता का भी समर्थन किया था। कई उनकी न्यूज़ ब्लॉग्स में रही, वो टीवी चैनल्स में रही। आडवाणी 1941 में 14 साल की उम्र में आरएसएस में शामिल हो गए और प्रचारक के तौर पर काम किया। वर्ष 1951 में आडवाणी श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा बनाई गई भारतीय जनसंघ पार्टी के सदस्य बने और उन्होंने पार्लियामेंट्री मामलों के सुपरवाइजर, जनरल सेक्रेटरी और दिल्ली यूनिट के प्रेसिडेंट सहित कई भूमिकाएं निभाई। 1967 में वे पहली बार दिल्ली मेट्रोपॉलिटन काउंसिल के चेयरमैन चुने गए और 1970 तक आरएसएस के नेशनल एग्जीक्यूटिव के सदस्य बने। इस तरह से उनका राजनीतिक सफर शुरू हुआ। वे 1980 में बनी बीजेपी के भी संस्थापक सदस्यों में एक थे। आडवाणी का राजस्थान से गहरा जुड़ाव, संघ के प्रचारक के तौर पर किया काम। जयपुर, भरतपुर, अलवर, कोटा, बूंदी और झालावाड़ में रहे। चौड़ा रास्ता से रहा गहरा लगाव, कई सालों तक रहे। लाल कृष्ण आडवाणी का राजस्थान से बहुत गहरा और पुराना नाता रहा है। देश के विभाजन के बाद वे कराची से भारत आए और लगभग 1 दशक तक यानी कि वर्ष 1947 से 1957 तक राजस्थान में रहकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के और जनसंघ के विस्तार के लिए उन्होंने काम किया। उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआती और संगठनात्मक नींव यहीं पर मजबूत हुई। उन्होंने राजस्थान के जयपुर, अलवर, कोटा, बूंदी, झालावाड़ में संघ के प्रचारक के रूप में काम किया। वे वर्ष 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना के बाद वे राजस्थान में पार्टी के सचिव बने और सुंदर सिंह भंडारी के साथ मिलकर उन्होंने खूब काम किया। स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत, ललित किशोर चतुर्वेदी, भंवरलाल शर्मा के साथ उन्हें काम करने का अवसर मिला। उन्होंने अपने जीवन का एक लंबा समय जयपुर और ख़ास तौर पर चौड़ा रास्ता की गलियों में गुजारा। यहाँ एक हवेली में रहते थे जहाँ वे संघ और जनसंघ की गतिविधियों का संचालन करते थे। वर्ष 1957 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आग्रह पर उन्हें राजस्थान से दिल्ली बुलाया गया ताकि वे अटल बिहारी वाजपेयी और जनसंघ के अन्य सांसदों की सहायता कर सके। इसके बाद उनका मुख्य कार्यक्षेत्र दिल्ली बन गया। 1970 में राज्यसभा सदस्य बने। 1989 तक राज्यसभा सदस्य रहे। 1973 में जनसंघ के प्रेसिडेंट बने और 1977 में जनसंघ का जनता पार्टी में विलय हो गया। 1980 में जब बीजेपी बनी तो उसके संस्थापक सदस्य रहे। लाल कृष्ण आडवाणी वर्ष 1970 में पहली बार राज्यसभा सदस्य निर्वाचित हुए। इसके बाद वे लगातार
4 बार 1989 तक राज्यसभा सांसद रहे। आडवाणी 1976 में पहली बार दिल्ली से राज्यसभा सदस्य चुने गए थे। 1976 से 1982 में दूसरी बार गुजरात से राज्यसभा सदस्य पहुंचे। 1982 से 1988 तीसरी बार मध्य प्रदेश से राज्यसभा सदस्य चुने गए। 1988 से 89 तक चौथी बार मध्य प्रदेश से ही राज्यसभा के लिए चुने गए। आडवाणी को 1973 में जनसंघ पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया। 77 में आम चुनाव से पूर्व जनसंघ का जनता पार्टी में विलय हो गया। चुनाव में जनता पार्टी की जीत के बाद आडवाणी केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री बने और राज्यसभा में सदन के नेता बने। 1989 में दिल्ली से सांसद रहे आडवाणी। 1991 में दिल्ली और गुजरात से सांसद बने। 1998 में गांधीनगर से सांसद रहे। 1999 में गांधीनगर से फिर सांसद रहे और 2014 तक वे गांधीनगर से ही सांसद रहे। लाल कृष्ण आडवाणी पहली बार 1989 में दिल्ली संसदीय सीट से सांसद निर्वाचित हुए। इसके बाद वर्ष 1991 में नई दिल्ली और गांधीनगर दोनों सीट से चुनाव जीते। बाद में दिल्ली सीट छोड़ दी और गांधीनगर से सांसद रहे। इसके बाद वर्ष 1999 में गांधीनगर से फिर सांसद चुने गए। 2004, 2009 और वर्ष 2014 में भी वे गांधीनगर सीट से ही लगातार छठी बार सांसद चुने गए। वर्ष 2014 में आडवाणी लोकसभा का 7वां चुनाव जीते और यही चुनाव उनका आखिरी चुनाव साबित हुआ। इसके बाद आडवाणी मार्गदर्शक की भूमिका में आ गए। वर्ष 2019 में उन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। इस दौरान उन्होंने फिल्म स्टार राजेश खन्ना, टीएन शेषन जैसे कई दिग्गज कांग्रेसी नेताओं को चुनाव में हराया। रथ यात्राओं से आए चर्चा में राम रथ यात्रा, उदय भारत यात्रा, भारत सुरक्षा यात्रा, जनादेश यात्रा, स्वर्ण जयंती यात्रा। लाल कृष्ण आडवाणी ने भारतीय राजनीति में रथ यात्राओं का चलन शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने 1990 से 1997 तक यानी कई रथ यात्राएं निकाली, लेकिन राम रथ यात्रा उनकी सबसे ज़्यादा चर्चा में रही। आडवाणी ने अपनी पहली यात्रा 25 सितंबर 1990 को गुजरात के सोमनाथ मंदिर से शुरू की, जो 30 अक्टूबर 1990 को अयोध्या में जाकर संपन्न हुई। यह जुलूस अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थल पर विवाद से जुड़ा था और बिहार में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव द्वारा रोक दिया गया था। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह के आदेश पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 2009 में आडवाणी ने भाजपा की लोकप्रियता बढ़ाने और हिंदुत्व विचारधारा को एकजुट करने के लिए अक्सर रथ यात्राओं या जुलूस का आयोजन किया। उन्होंने 1990 में पहली बार देश भर में 6 यात्राओं का आयोजन किया था। उनमें भारत उदय यात्रा, भारत सुरक्षा यात्रा, जनादेश यात्रा, स्वर्ण जयंती रथ यात्रा सहित कुल 6 यात्राएं अलग अलग समय तक निकाली। भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक थे आडवाणी। भाजपा के पहले अध्यक्ष बने थे अटल बिहारी वाजपेयी। 3 बार पार्टी के अध्यक्ष रहे लालकृष्ण आडवाणी। 1980 में लालकृष्ण आडवाणी अटल बिहारी वाजपेयी ने बीजेपी का गठन किया, इसीलिए उन्हें भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक माना जाता है। भाजपा के पहले अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। आडवाणी ने बीजेपी के 3 बार पार्टी के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। वे वर्ष 1989 में पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए, जहां उन्होंने 7 कार्यकाल पूरे किए। 1992 में उन पर बाबरी मस्जिद के विध्वंस का आरोप लगा, लेकिन सबूतों के अभाव में अदालत ने उन्हें बरी कर दिया। उसके बाद वे अयोध्या में विवादित राम मंदिर जन्मस्थल पर मंदिर बनाने के लिए आंदोलन के प्रमुख समर्थकों में से एक थे और इसके बाद 1990 के दशक के अंत में हिंदुत्व एक हिंदू राष्ट्रवादी विचारधारा का उदय हुआ। उन्होंने दोनों सदनों में विपक्ष के नेता के रूप में काम किया। वे 1998 से 2004 तक देश के गृह मंत्री रहे। 2002 से 2004 तक देश के उप प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने वर्ष 2019 तक भारतीय संसद में सेवा की और उन्हें एक प्रमुख राजनीतिक दल के रूप में भाजपा के उदय का श्रेय दिया जाता है। 2015 में उन्हें भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 2024 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। तो ऐसे हैं बीजेपी के पुरोधा लाल कृष्ण आडवाणी, जिन्होंने बीजेपी की स्थापना से लेकर 2 सीट जीतने से लेकर पूर्ण बहुमत मिलने तक का सफ़र देखा। तो पीके टाइम्स की इनसाइड स्टोरी में आज के लिए इतना ही।
फिर हाजिर होंगे किसी अन्य नेता की कही अनकही कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।